Assalamu alaikum, dear aspirants of Lecture of Commerce, Punjab Public Service Commission. I am Muhammad Shahzad, ACMA, MBA Accounts and Finance. I have a 15 years experience in audit and accounts in manufacturing and services concern, and besides this also running a professional academy. जी आपके लिए गुड न्यूज़ है जी। लेक्चर ऑफ कॉमर्स के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए हम बताने जा रहे हैं कि जी होप एकेडमी ने डिसाइड किया कि हम सेकंड बैच कंडक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि देखने में आया, सुनने में आया और हमारे रिसोर्स रिपोर्ट है कि लेक्चर ऑफ कॉमर्स का टेस्ट कुछ जो है वो लेट है, तो उसके हवाले से हमें स्टूडेंट्स की कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें एक सेकेंड बैच दिया जाए जिसमें जो कुछ लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स थे उनको कवर अप कराया जाए सिलेबस। तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट बैच में जो सिलेबस कवर अप किया उसके हवाले से अगर मैं थोड़ा सा बताता चलूँ तो हमने जो सिलेबस डिज़ाइन किया जी फॉर टेस्ट ऑफ द लेक्चर ऑफ कॉमर्स, उसमें हमने सब्जेक्ट्स जो काउंट फॉर किए उनमें नंबर 1 था जी प्रिंसिपल ऑफ एडवांस एंड अकाउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ एडवांस एंड अकाउंटिंग्स में फिर हम डिटेल में जो इसका जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं जी उसमें हमने टॉपिक कवर किया इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, General accepted accounting principles, accounting cycle, cash book and bank reconciliation statement, worksheet, depreciation, bill of exchange, type of errors, financial statement, cash flow statements, and financial analysis, accounting for lease, contract errors. इसमें कुछ हमारा थोड़ा सा बैच फेज में अगर मैं बताता चलूँ तो हमारा थोड़ा सा 5 to 10% जो है वो सिलेबस जो है वो हम इकट्ठा ही बैच 1 और 2 को कंडक्ट करेंगे। जो लेफ्ट ओवर था तो उसमें दोनों का हम जॉइंटली जो है वो क्लासेस करवा देंगे। और कास्ट अकाउंटिंग की बात करें जी, कास्ट अकाउंटिंग में भी हमने कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इन डेप्थ जो है हमने सब्जेक्ट टॉपिक को डिस्कस किया था। उसमें जो है जी कास्ट अकाउंटिंग एंड एड टू मैनेजमेंट था जी। कास्ट क्लासिफिकेशन पर पढ़ा गया जी, इंट्रोडक्शन टू टर्म्स एंड कंसेप्ट को देखा, कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम को, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट देखे जी, कास्ट अकाउंटिंग साइकिल क्या है, व्हाट इज जॉब ऑर्डर कास्टिंग एंड प्रोसेस कास्टिंग इसको देखा, फैक्ट्री ओवरहेड्स स्टैंडर्ड कास्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस पे हमने एक फुल जो है लेक्चर्स कवर अप किए थे इन पे भी। तो देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट है। इसमें भी हमने इसके कंसेप्ट जो डिस्कस किए, उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर को एक हमने कम्प्रिहेंसिव क्लास की एंड कैपिटल बजटिंग क्या होता है जी वो बताया, वो कंसेप्ट क्लियर किए। देन कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न को हमने डिस्कस किया। बिजनेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस में जो होती हैं वो हमने टाइप्स को डिस्कस किया जी। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग क्या होती है, इनको हमने डिटेल में एक एक क्लास में हमने डिस्कस किया। इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान के हैं जी, प्रॉब्लम्स डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, इसमें हमने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ। एक्सपोर्ट एंड पोर्ट के हैं जी, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इस पर बात करेंगे। इन्फ्लेशन टाइप के हैं जी, लॉ क्या है, और फिर बेसिक कंसेप्ट जो थे बेसिकली इकोनॉमिक्स से उसका पूरा एक लेक्चर मौजूद है। टैक्सेशन इन पाकिस्तान जो है वो इस पर हमने टैक्स के हवाले से जो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ था उसमें साइलेंट फीचर्स को डिस्कस करना है जी। हेड ऑफ इनकम, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड अदर रिसोर्सेज है। रेट ऑफ इनकम टैक्स एप्लीकेबल इन पाकिस्तान कौन से हैं जी, और साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अंडर सेल टैक्स एक्ट कैसे है जी। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न क्या होगा इसके बारे में एक थोड़ा सा रहता है, वो हम सेकंड बैच में और फर्स्ट बैच को साथ कंबाइंडली कवर करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट ऑडिट जी, रिस्क मैनेजमेंट है उसमें हमने बात की रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है जी, ऑडिट प्रोसीजर क्या है, कंडक्ट ऑफ ऑडिट टर्म क्या है, फाइनल ऑडिट क्या होता है जी, इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट, सबमिशन ऑडिट रिपोर्ट्स, और इनके रेलिवेंट जो भी एमसीक्यूज थे हमने वो और कुछ और भी डिस्कस किए थे। कमर्शियल एंड इस्लामिक बैंकिंग में हमने रोल एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंकिंग, सेंट्रल बैंक, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है जी, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस क्या है, इस पर हमने प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक फाइनेंस को पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ कमर्शियल में हमने देखा वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जी, सोल प्रोप्राइटरशिप है जी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, देयर फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट है जी। नेचर और इंटरप्राइज मैनेजमेंट में हमने जो चीज़ें पढ़ी जी, नेचर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हमने पढ़े, फंक्शन मैनेजमेंट पढ़ी, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये टॉपिक हमने डिस्कस किए। तो ये कम्प्रिहेंसिव नेचर का एक जो हमने सब्जेक्टिव पे सिलेबस डिज़ाइन किया था, सब्जेक्टिव पोर्शन पे टेस्ट के,
वो हमने फर्स्ट बैच में 90-95% हमने कवर अप कर लिया है। तो हम सेकंड बैच ऑफर करने जा रहे हैं ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ दी एस्पायरेंट्स। बहुत सी कॉल्स हमें रिसीव हो रही थी जी, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जी सेकंड बैच का कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमने फिर डिसाइड किया कि टेस्ट थोड़ा लेट है तो सेकंड कंडक्ट कर लिया जाए, और फिर साथ में फर्स्ट और सेकंड बैच का हम इकट्ठा लेके चले। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है जी, हमें ज्वाइन करें, हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें, और ये जो कम्प्रिहेंसिव नेचर का सिलेबस है इंशाल्लाह आप ये कवर अप करेंगे क्लासेस में, तो आपको इंशाल्लाह आई होप कि आपको टेस्ट में कोई इशू नहीं होगा। ओके, सी यू इंशाल्लाह। प्लीज़ ज्वाइन। इसमें आपने करना क्या है जी, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आपको एक फॉर्म दे दिया गया है, आप फिलअप करें, रजिस्टर करें अपने आप को, अपना इंटरेस्ट शो करें, देन अब आपको एक ओरिएंटेशन क्लास डिज़ाइन जो है वो आप कंडक्ट करेंगे, जिसमें जो बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे उनको हम टाइम, उसका ओरिएंटेशन डेट, क्लासेस की डेट और टाइम कन्वे कर देंगे। तो आप इस फॉर्म को फिल करें और हमें अपना इंटरेस्ट शो करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह।